हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत शाम को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो मार्केट में पता नहीं उनको चक्कर आ गया एंड फिर उनके पीठ की नस ही खींच गई, जिसकी वजह से रात भर हम लोग नहीं सोए हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान थे दर्द से। फिर हम लोग सुबह लेके गए डॉक्टर के पास। उन्होंने कॉलर दिया है गले में लगाने के लिए एंड अभी वो ठीक हैं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पढ़ाई एंड रूटीन। आज मैं बिहार स्पेशल का रिवीजन करूँगी। आपको तो पता है मैंने उसका क्लास बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया था एंड बहुत टाइम हो गया है मैंने उसको रिवीजन नहीं किया है। मैं पूरा भूल जाऊँगी एंड मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ाई ही नहीं की उस चीज़ की और मुझे दोगुनी मेहनत पड़ जाएगी। इसलिए मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ एंड मेरा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। थक गई हूँ पूरे, इतने लोग आ रहे हैं, नाश्ता दो, खाना दो एंड बहुत थकावट हो रही है। इस वजह से मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। क्लास और नोट्स तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने पॉलिटी स्टार्ट की है, देखते हैं अगर कल से हो सके तो मैं करूँगी, बट अभी तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अभी बिहार का रिवीजन कर रही हूँ। अगर पीपीएससी टीआरई 4.0 या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो बिहार स्पेशल का वो 10 से 12 सवाल तुम्हारा गेम बना भी सकती है एंड बिगाड़ भी सकती है। और सबसे बड़ा विलन कौन है पता है इस टीआरई का? वो ऑप्शन डी और ई, मोर देन वन और नॉन ऑफ द एबव। ये पता नहीं क्या ऑप्शन है, बट कोई नहीं। तो चलो अगले 5 मिनट में पूरा बिहार जी के अपनी उंगलियों पर करते हैं। नो एक्स्ट्रा बातें, बस वही पॉइंट जो सीधे एग्जाम में ठप्पा लगा कर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार के ज्योग्राफी। बिहार के बीचों बीच से गुजरती है हमारी गंगा नदी, जो स्टेट को 2 पार्ट्स में बांटती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। गंगा इंटर कहाँ से करती है एंड कहाँ जाके मिलती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। गंगा इंटर कहाँ से होती है वो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो चौसा से होती है, जो कि पड़ता है हमारे बक्सर ज़िले में। अभी याद रखो नदियों का जाल। नॉर्थ से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और हमारी श्रॉफ बिहार यानी कोसी नदी। तो ये रही नदियों की बात एंड अब बात करते हैं बॉर्डर चेक। नॉर्थ में नेपाल है, जिससे हमारे 7 ज़िले टच होते हैं। साउथ में झारखंड से 8 ज़िले, वेस्ट में यूपी से 8 ज़िले और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से हमारे 3 ज़िले टच होते हैं। एंड वो ज़िले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। मैप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। इसमें भी आ सकते हैं, इसकी गारंटी है। एंड भूख बहुत लग गई थी, मम्मा ने मुझे पपीता ला कर दिया। आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको खाते हुए, ओके। और मुझे खाते हुए कोई जज नहीं करेगा कि मैं पढ़ने वक्त खाना खा रही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ये तो थी ऊपर ऊपर की बिहार ज्योग्राफी एंड अब स्टार्ट करते हैं बिहार का फेवरेट नंबर 1, बिहार हिस्ट्री, जो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है एंड इससे हमेशा 3-4 क्वेश्चंस आते ही हैं। नंबर 1 पे हम रखते हैं चंपारण सत्याग्रह। 3 कठिया पद्धति, आपको तो पता है ये बिहार के क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार के ज़िले से चंपारण से स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये हमारे बिहार के हिस्ट्री में आते हैं। एंड नंबर 2 है 1857 की क्रांति। एंड आप सोच रहे हो कि बिहार में 1857 की क्रांति। पिछली बारी टीआरई 3rd में पूछा गया था जगदीशपुर के वीर कोनवल सिंह एंड उसका जो भाई था अमर सिंह, इनके बारे में बात की गई थी। इन्हें 80 की उम्र में अंग्रेज़ों के चक्के चढ़ाए गए थे, मतलब उनको मार दिया गया था एंड आई थिंक फांसी दिया गया था। मुझे मोटा मोटी याद है, पूरा मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, बट ये बिहार के बारे में पूछा गया था टीआरई 3 में, ये बात आप याद रखना। एंड ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग जेपी कह के बुलाते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हाजरीबाग जेल के दीवार फांद कर भागे और नेपाल के जंगल में बनाया आज़ाद दास्ता, याद रखना आज़ाद दास्ता, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए। ये सवाल पिछले बार एकदम डायरेक्ट पूछा गया था टीआरई 3rd में। एंड बिहार और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का रिवीजन तो मैंने जैसे तैसे कर लिया और मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। अभी मेरे को पापा को सुई देना है, मैं अभी वो करने जा रही हूँ
एंड डायरेक्ट तो मेरे सिर में जा नहीं रहा है, तो इनडायरेक्ट ही सही मैं घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा तो गया मेरे अंदर, फिर मैं किसी दिन रिवीजन करूँगी। बट आज मुझसे अब रिवीजन तो नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बहुत पढ़ाई कर चुकी हूँ। एंड अब देखती हूँ कि मैं दोपहर को पढ़ने बैठूँगी या नहीं बैठूँगी, तो अगली वीडियो आपके पास आ ही जाएगी। अभी मुझे पॉलिटिक ख़त्म करना है एंड इतना स्ट्रेस लेकर नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।